आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का 29वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से कार्यों में आ रही विघ्न बाधाओं का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। वे मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मिथिलापति को वैशाख माह का महत्तम सुनाते हुए श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक अन्य प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमारक पर चलने वाली दुष्टा होकर स्वच्छंद पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं रहती थी। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत तक और यम की भांति उसकी हड्डियों को छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीभा और कानों में छेद हो गए थे। उसमें पंगुता आ गई थी। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के बर्तन में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सोवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे। इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह कुतिया नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों को याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारनी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में
और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः हे विप्रवर, मुझ पाप चारणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुष्टा का उद्धार कीजिए। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर वह दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर रोती हुई बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। ये वेदों का मत है कि चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई करते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमुत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। इति वैशाख महत्तम 29वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा
आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।